नमस्ते। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार साल 2019 से ही निलंबित है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के विरोध में नई दिल्ली से राजनयिक रिश्ते सीमित करने के साथ ही कारोबारी रिश्ते भी खत्म कर दिए थे। तब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी। इन बीते 5 सालों में दोनों देशों में बहुत कुछ बदल गया है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक समस्याएं गंभीर हो चुकी है। देश की मदरसा पैदाइश गरीबी बेरोजगारी के झंझावात में फंसी हुई है। वहीं भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए कदम ताल कर रहा है। भारत की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से 10 गुना से ज्यादा बड़ी हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान की जीडीपी भारत की टाटा कंपनी से भी कम पर सिमट आई है। दुनिया के सभी देश भारत के विशाल बाजार से जुड़ रहे हैं। यहां तक कि भारत के दुश्मनों में शामिल चीन और तुर्की भी भारत के व्यापारिक भागीदार हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने एक गलत फैसले के कारण भारतीय बाजार से दूर हो चुका है और अब अपनी लंका खुद लगा रहा है। पाकिस्तान में हर चीज का टोटा है, वह भी जो उसके यहां पर पैदा होती है और वह भी जिसे वह विदेशों से आयात करता है। इसका मुख्य कारण पैसे की कमी है जो पाकिस्तान के खजाने में नहीं बचा है। उसके ऊपर लदे 128 अरब डॉलर के कर्ज का ब्याज चुकाने में उसे प्रतिदिन 7 अरब रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 360 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले पाकिस्तान के लिए यह एक बहुत बड़ी रकम है। जो पैसा मदरसा पैदाइश के तहमदों की धुलाई में खर्च होना था, वह सूद के रूप में देश से बाहर जा रहा है। पाकिस्तान को अब यह एहसास हो चुका है कि उनकी परेशानियों का वास्तविक कारण कहीं न कहीं भारत से ट्रेड नहीं होना है। साल 2016 में जब भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य थे, तब उसके हालात ऐसे नहीं थे। देश में खाद्यान्न संकट जैसी कोई चुनौती नहीं थी। तब पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व 18 अरब डॉलर से अधिक था और यह उसका अपना पैसा था। इसे खाड़ी देशों और चीन के डिपॉजिट पर नहीं जुटाया गया था। जैसे कि आज पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार कर्ज लेकर स्थिर रखने की कोशिश की जा रही है। अगर भारत की बात करें तो 2014 में विदेशी मुद्रा भंडार 304 अरब डॉलर था, जो आज 640 अरब डॉलर पर आ गया है। यानी भारत की तुलना में पाकिस्तान नीचे की ओर गया है। साल 2016 में पाकिस्तान में मुद्रास्फीति दर 3.77% रही थी, जो 2024 में 31% पर पहुंच गई है। इसका मतलब यह भी है कि जब तक पाकिस्तान भारत से ट्रेड कर रहा था, उसके सामने आज की तरह चुनौतियां नहीं थी। लेकिन जैसे ही भारत ने 2019 में पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना और उससे ट्रेड खत्म किया, पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए। लेकिन अब पाकिस्तान फिर से भारत के साथ व्यापार शुरू करना चाहता है। मदरसा मुल्क के मंत्री से लेकर संतरी तक भारत के साथ व्यापार का राग अलाप रहे हैं। यह बयान उस मुल्लाई बकलूली से मेल नहीं खाते हैं जब पाकिस्तान ने कहा था कि वो जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 की दोबारा बहाली तक व्यापारिक संबंधों को बहाल नहीं करेगा। पर अब पड़ोस के मुल्ला पलटीबाजी कर रहे हैं। असल में भारत के साथ व्यापार में सबसे ज्यादा पाकिस्तान को फायदा होने वाला है, खासकर ऐसे समय जब मदरसा मुल्क विदेशी मुद्रा पाने के लिए बेताब है। साल 2018 में विश्व बैंक ने एक अनुमान लगाया था, जिसके अनुसार अगर भारत के साथ व्यापार अपनी क्षमता तक पहुंचता है तो पाकिस्तान का निर्यात 80% तक बढ़ सकता है, जो लगभग 25 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी पाकिस्तान को भारत से हर महीने औसतन 2 से 2.5 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा हासिल हो सकती है। और जैसे कि आजकल मदरसा मुल्क के हालात हैं, उसके लिए अरबों डॉलर छोड़ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लाइफ सपोर्ट पर है। कर्ज इतना बढ़ गया है कि उसकी किस्तें चुकाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। महज 3 अरब डॉलर के लिए मदरसा मुल्क ने अपनी अर्थव्यवस्था IMF के हवाले कर दी है, जो वाशिंगटन मुख्यालय में बैठकर पाकिस्तान की आर्थिक नीतियां तय कर रहा है। भारत को पाकिस्तान की उतनी जरूरत नहीं है जितनी पाकिस्तान को भारत की जरूरत है। भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर है और लगातार बुलंदी की तरफ बढ़ रही है। भारत विकसित देशों की कंपनियों और उनके व्यापारियों के लिए अपने बाजार खोल रहा है, लेकिन भारत अपने बाजारों को अन्य विकासशील देशों के लिए खोलने में बहुत अनिच्छुक है,
इसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों के उत्पाद भारतीय बाजार में आए तो वे स्थानीय उत्पादकों को व्यवसाय से बाहर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हाल के वर्षों में भारत खिलौनों का बड़ा निर्यातक देश बन गया है, जबकि 5 साल पहले भारत चीन से खिलौने आयात करता था। लेकिन भारत ने चीनी खिलौनों पर सख्त नियम लागू करके भारतीय खिलौना इंडस्ट्री को आयातक से निर्यातक बना दिया। पाकिस्तान के साथ व्यापार करना भारत के लिए उतना फायदेमंद नहीं है जितना पाकिस्तान के लिए है। भारत की अर्थव्यवस्था 10 गुना अधिक बड़ी है। 1970 के दशक में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय भारत से लगभग दोगुनी थी। आज भारत की 50% अधिक है। 2019 से पहले भारत पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करता था। व्यापार निलंबित होने से पाकिस्तान में जहां कपड़ा उद्योग और चीनी का बाजार प्रभावित हुआ, वहीं भारत में शुरुआती महीनों में सीमेंट उद्योग, छुआरे और सेंधा नमक के बाजार पर असर पड़ा था। इतना नहीं, पाकिस्तान की भारत पर कपड़े के अलावा दवा उद्योग के कच्चे माल के लिए भी भारी निर्भरता है। पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है और उसके कुल आयात में इसकी भागीदारी 60% के करीब है। कपड़े के बाद चीनी उद्योग देश में सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। 2018 में पाकिस्तान ने भारत से जितनी भी वस्तुओं का आयात किया, उनमें कपास का कुल हिस्सा 24% था। वहीं चीनी और चीनी के अन्य उत्पादों की हिस्सेदारी 9% थी। इसके अलावा जैविक रसायन, जीरा, धनिया, सरसों और सब्जियां भी भारी मात्रा में आयात की गई। दुनिया में भारतीय उत्पादों की अपनी गुणवत्ता के चलते मांग बढ़ी है। वहीं पाकिस्तान के उत्पाद अपनी जमीन पर चीनी उत्पादों से संघर्ष कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच ट्रेड खुलता है तो पाकिस्तानी सामान भारतीय बाजार में जरूर आएंगे और वे यहाँ पर फेमस भी होंगे, बेशक वह भारतीय सामान की तुलना में कम तर ही क्यों ना हो। पाकिस्तान हमेशा मजहब के नाम पर अपनी पॉलिसी तय करता है। भारत में ऐसा तबका मौजूद है जो मजहब के आधार पर पाकिस्तानी उत्पादों की तरफ रुख कर सकता है। खासकर पाकिस्तानी उत्पाद अपने नाम और मार्का की वजह से आसानी से पता किए जा सकते हैं। ऐसे उत्पादों में पाकिस्तानी चप्पलें, कपड़े, कन्फेक्शनरी का सामान, मसाले, सीमेंट और जिप्सम जैसे सामान शामिल हैं। कुछ लोग निश्चित रूप से ऐसा सोचते हैं कि भारत को पाकिस्तान से रिश्ते सुधार कर वहां पर उन वर्गों को मजबूत करना चाहिए जो अराजकता की बजाय स्थिरता चाहते हैं। इससे भारत पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की चीन पर निर्भरता कम कर सकता है। पर पाकिस्तान उस दुष्ट देश का नाम है जो कभी भी भारत का भरोसेमंद दोस्त नहीं बन सकता है। पुलवामा, उरी और पठानकोट हमले इस बात का प्रमाण है। संसद हमले और मुंबई हमले को भारत कभी नहीं भूल सकता है। इन सभी के पीछे शैतान देश की भूमिका रही है। फिर भारत क्यों पाकिस्तान पर रहम दिखाए, बल्कि यह देश जितना बर्बाद होगा, भारत के जख्म उतने ही भरते जाएंगे। अगर पाकिस्तान से भारत ने द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया तो पाकिस्तान उसी धन का इस्तेमाल भारत की बर्बादी के लिए करेगा। पाकिस्तान दरिद्र और अराजकता में फंसा रहा तो उसे भारत के खिलाफ सोचने का अधिक समय नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पास पैसा आया तो वह और ज्यादा ताकत से भारत पर प्रहार करेगा। इसलिए भारत को पाकिस्तान की धूर्त मुल्ला पॉलिसी में उलझने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।